आज जितने विपक्षी नेता सबों पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन एक इंसान जो है, जो कितना भी आप लोगों के बीच आकर के किसी के खिलाफ बोलता है, लेकिन उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलता, उसके पीछे बीजेपी क्यों नहीं पड़ती है, ये बात आप लोगों को समझने की बात है। वो बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल नहीं, वो बीजेपी और आरएसएस का ही काम कर रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लालू प्रसाद यादव का वंश तेजस्वी यादव ने सर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बताने की कोशिश की, बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिश की। ये वही तेजस्वी यादव है जिसका बाप लालू प्रसाद यादव इस वक्त चारा घोटाले के केस में जेल में है। यह ऐसा दोगला इंसान है जिसका बाप खुद लालू प्रसाद यादव जब तक वो जेल से बाहर था तब तक वो लगातार बाप का शादी, भाई का शादी, बहन का शादी, खाला का शादी, फूफी का शादी, जिस किसी का भी शादी रहा हो, कुछ भी काम रहा हो, लगातार उसने नरेंद्र मोदी को दावत दी, अपने घर में बुलाया या लगातार उससे मिलने गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कह रहा है, उसके साथ एक बार भी वो फोटो तो दूर की बात है, दावत तो बहुत दूर की बात है, एक पिक्चर नहीं दिखा सकते हो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी मुस्कुराकर नरेंद्र मोदी को देखा भी हो। धत्कारते हैं उसका चेहरा पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब उम्मत मुस्लिमा के मसीहा होते हुए कभी भी किसी करप्टेड इंसान का हाथ नहीं लगाते, मुंह नहीं लगाते। ये तो बहुत दूर की बात ही दावत देना है। लेकिन ये तेजस्वी यादव, इसका बाप, इसका पूरा खानदान, जब भी घर में कोई शादी होता है नरेंद्र मोदी को बुला बुला कर घर में बैठाते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं, खुशी और प्यार बांटते हैं। तो बीजेपी का बी टीम तो छोड़ो, ए टीम और पक्का दोस्त खुद तेजस्वी यादव और उसका बाप है। तो ये क्या झूठ बोलेंगे। बिहार के रहने वाले गयूर मुसलमानों, जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव ने आपको धोखा दिया है, ठीक इसी तरीके से पिछले 70 साल से कांग्रेस ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने, बीजेपी ने, जितने भी तमाम पार्टी आज भारत में रहती हैं, उन तमाम पार्टियों ने भारत में रहते हुए मुसलमानों को और खास करके बिहार के मुसलमानों को धोखा दिया, झूठ बोला है। तेजस्वी यादव कहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे सीबीआई क्यों नहीं पड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी जी उसके घर में छापा क्यों नहीं मरवाते। ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत का एक लौता ऐसा एमपी है जिसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस या कोई भी लड़की छेड़ने का मामला या कोई भी करप्शन के केसेस नहीं है। यह भारत का एक लौता अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ईमानदारी से अपना काम करता है। और इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इनका भाई, जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाना इनका काम है। इनका काम है लोगों की हेल्प करना। यह दूसरे राज्य के पार्टी जैसा नहीं कि जितने बाद घर में पैर फैला के बैठ जाए। मुसलमानों को यह बात पहचानना पड़ेगा कि 70 साल से तुम्हें कांग्रेस ने, जेडीयू ने, आरजेडी ने क्या दिया? कुछ नहीं, सिवाय धोखा के कुछ नहीं दिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आपको पहचानना पड़ेगा कि वही उम्मत का लीडर क्यों है, क्योंकि लगातार कई सालों से और कई वक्त से इनके बाप दादा या खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों का मुद्दा, शरीयत का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीरी मुसलमान का मुद्दा, CAA का मुद्दा, NRC का मुद्दा, NPR का मुद्दा, मुसलमानों के लिए रोजगार का मुद्दा, मुसलमानों के लिए जॉब का मुद्दा, मुसलमानों का घर का मुद्दा, मुसलमानों का स्टेट, जितने सारे मुसलमानों का तकलीफ हो वो कोई और नहीं बल्कि अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बताते रहते। जो मुसलमानों की आवाज बनकर असदुद्दीन ओवैसी साहब उभरे। मैं बिना पैसे, बिना मुलाकात, अब तक मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से नहीं मिला हूं, लेकिन इनका चीखना, इनका चिल्लाना, इनका हक के साथ आवाज बुलंद करना, न्याय के खिलाफ बोलना, इनके द्वारा बनाए गए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को देखते हुए मेरी भी आंखें खुली। मैंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मैंने भी दोबारा कभी भी कांग्रेस के बारे में कभी किसी को भलाई नहीं देखी। आज वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा अपने मसीहा और अपने लीडर को पहचाने। ये तेजस्वी यादव, इसका बाप आज जेल में क्यों है? चारा घोटाला है केस में, देश को धोखा दिया इन दोनों ने मिलकर। इसके बाप आज जेल में भरा हुआ क्योंकि चारा घोटाला उसने किया है। क्या मुसलमान इतना गिरा हुआ है कि चोर का बेटा को वो इलेक्शन में वोट दे? क्या मुसलमान इतना गिरा हुआ है कि वो इसलिए वोट दे ताकि बीजेपी आके इसे मार ना दे, डर के मारे किसी को वोट दे? नहीं। 70 साल से मुसलमानों ने चोर का साथ दिया, उचक्के का साथ दिया, गुंडों का साथ दिया। बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए किसी को भी अंधा होकर वोट देकर अपने आप को मुसलमान ने डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मुसलमानों की एक पार्टी है, मुसलमानों के पास एक चॉइस है, एक विकल्प है। वह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM सर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी,
जिसने मुसलमानों के एक गोल दिया, एक निशाना दिया, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया कि आज मुसलमान भी भारत में सर उठाकर जी सकते हैं, पॉलिटिकल कैरियर बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज में बना सकते हैं। एक तरफ सीमांचल, एक तरफ बिहार में स्कूल जहां पर गाय घुसी हुई रहती है, भैंस घुसी हुई रहती है, गोबर चपोरा हो रहता है, स्कूल पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, कोई भी नहीं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बनाए गए स्कूल, जिसमें फर्स्ट क्लास बेंचेस, अच्छे माहौल, अच्छे संस्कार और लोगों को स्कूल में अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। यह तभी पॉसिबल हो जब वहां के मुसलमानों ने, हैदराबाद के मुसलमानों ने आंखें खोला और ऐसे नेता को चुना जो उनके हक में बात बोलता है। मैं बिहार के रहने वाले मुसलमानों को उनकी गैरत याद दिलाता हूं कि एक चोर के बेटे को वोट देकर अपना वोट को खराब मत कीजिए, कांग्रेस को वोट देकर उसकी दलाली मत कीजिए, बीजेपी से डरकर किसी और को वोट मत दीजिए, बल्कि ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपके साथ खड़ी है, जो कश्मीरी मुसलमान कभी बात करती है, जो आप कभी बात करती है, और आने वाले वक्त में जितनी भी मुसीबत आएगी उन सब के आवाज को और नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। आप एनआरसी, एनपीआर, CAA का लेकर जितना एहतजाज करते, ये कभी भी ना होता जब असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी का आंख ना खोलते, वो पार्लियामेंट में वो बिल को नहीं भावते। आपको वो मंजर भूलने की जरूरत नहीं है। तब मुसलमान दोगला नहीं हो सकता, ना ही मुसलमान देशद्रोही हो सकता है, ना ही मुसलमान इतना कायर हो सकता है कि डर कर बीजेपी से डर कर किसी और को वोट देते, बीजेपी से डर कर कांग्रेस को, जेडीयू को या किसी चोर के बेटे को वोट देते। मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान गर्वशाली होता है, अपने ईमान पर गर्व करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। मुसलमान देश में करप्शन नहीं करता, बलात्कार नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, गुंडागर्दी नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर खड़ा है इस देश में मुसलमान, और अपनी मेहनत से देश में चल रहा है मुसलमान। किसी की भीख पर नहीं पल रहा मुसलमान। ऐसे मुसलमानों को जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक लीडर की है, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो उम्मत का मसीहा है। मिस्र से लेकर सूडान तक, शाम से लेकर आसाम तक, भारत से लेकर बाहर कितने भी मुसलमान हो, चाहे इंटरनल मुसलमान मैटर, चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो, बेरोजगार से लेकर भ्रष्टाचार से जितना भी मुद्दा है, सब एक ही बंदा असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो भारत का तमाम मुद्दा, चाहे वो किसानी का मुद्दा क्यों ना हो, दलित का मुद्दा क्यों ना हो, मुसलमान का मुद्दा क्यों ना हो, एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब वो मुद्दा को उठाते हैं। मैं मोहम्मद नफीस अंसारी, भारत के मुसलमानों का 70 साल के इतिहास देखते हुए, कांग्रेस के राज्य में दंगों को देखते हुए, जेडीयू के राज्य में भ्रष्टाचार, जंगल राज को देखते हुए, मैं अब से लेकर आने वाले वक्त तक मुसलमानों को एक ही नसीहत दूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी AIMIM का दामन थामे, AIMIM को मजबूत करे और असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारा बने, और भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ AIMIM को वोट देकर, ताकि हमारे लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, नौजवान हो, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हो, जितने सारे लोग हैं, वो सब लोग हमारे देश के जवान, हमारे मुसलमान उम्मत के जवान पुलिस में भर्ती हो सके, आर्मी में भर्ती हो सके, वो इंजीनियर बन सके, वो डॉक्टर बन सके। वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, वो है AIMIM, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। अगर अब भी नहीं सुधरोगे, अब भी चाटुकारिता करोगे, मैं खोल के बोलता हूं कि आज के दौर में जो भी मुसलमान कांग्रेस का सपोर्ट करता है, उसने अपने ईमान को मार दिया है। आज के दौर में जो भी मुसलमान एक चोर की पार्टी जेडीयू को सपोर्ट करता है, जिसके बाप चारा घोटाला केस में अंदर है, वो अपनी गैरत को मार चुका है। क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव है, जब इसके बाप को जेल में डाला गया तो इसने कहा कि कोर्ट का निर्णय गलत है। और ये वही तेजस्वी यादव है, जब राम मंदिर का फैसला आया, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बारे में, जब फैसला आया CAA के बारे में, NRC के बारे में, तो कहता है कि कोर्ट ने सही कहा। ऐसे दोगला व्यक्ति के साथ एक बेगैरत, बेशर्म, घटिया, उम्मत को धोखा देने वाला मुसलमान ही कर सकता है। और एक गैरतमंद मुसलमान, एक पढ़ा लिखा मुसलमान, एक ईमानदार मुसलमान, सिवाय MIM को जब उसके पास चॉइस है तो उसके से वो किसी को वोट नहीं दे सकता। बेशक जहां पर MIM नहीं, आप किसी और को वोट दो, लेकिन जहां पर MIM है, आपकी जिम्मेदारी है कि उम्मत का सपोर्ट के लिए आप MIM को वोट दे, बिना किसी लालच, बिना किसी पैसे के। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए और AIMIM को मजबूत करे, ताकि सीमांचल, बिहार में जितने सारे पिछड़े इलाके हैं, वहां पर A ग्रेड, A1 बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बनाया जा सके, और वहां के लोग भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, और ये जो एक तरफा राज चल रहा है इसको खत्म किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।